दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर के इस हिंदी न्यूज चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं सुशील कुलकर्णी आपके साथ बात कर रहा हूं भगोड़ा कौन है इस विषय पर। नरेंद्र मोदी को भगोड़ा साबित करने में होड़ लग चुकी है। नरेंद्र मोदी डरपोक है ऐसा बताया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी किसानों के सामने जाने से डर गए? क्या किसानों का सामना वो कर नहीं पाए, वहां से भाग निकले? पंजाब में अगर किसानों के सामने मोदी जाते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। लोग उनकी बातें सुनते, लोग उनको कुछ बातें सुनाते, बस इतना ही होता। पत्थर तो नहीं फेंका ना, गोली तो नहीं चली ना। इस तरह की बातें कांग्रेस में फैलाई जा रही है। लेकिन एक साल पहले का वो वायरल वीडियो आप सबने देखा है, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। जिस एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी पंजाब में आए हैं, एक ब्रिज पर वो रुके हुए हैं और ब्रिज पर उनकी गाड़ियां रोकी जाती है, वहीं किसान उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, किसान घेरे में लेके खड़ा करते हैं। वही बात हुई, सिर्फ एक नहीं था उसमें, मोदी गाड़ी के नीचे नीचे नहीं उतरे, बस यही एक अंतर था। लेकिन घटना तो ठीक उसी तरह से घट चुकी है। अब मोदी को डरपोक साबित किया जा रहा है। क्या सच में मोदी डरे? और डरपोक अगर है तो कौन है? कौन कब अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाता है, यह भी आपके सामने सच लाना जरूरी है। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूं। चलिए, देश के युवा नेता, 52 साल के युवा नेता राहुल गांधी कितनी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ये आपको मैं चंद कुछ मिनटों में बता रहा हूं। बस हम जरा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। मेरी हिंदी भी ऐसी है कि हिंदी भाषिक लोग सुनने में कितना कंफर्ट महसूस करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना स्पीडी बताने का प्रयास करूंगा। जब 2019 में 16 में नोटबंदी हुई थी, तब राहुल गांधी उस लड़ाई को छोड़ के कहां चले गए थे? अभी वो 16 की बात छोड़ दिया, अभी फिलहाल की बात है, जब पंजाब में रैली करनी थी तो छोटी छुट्टियों के लिए व्यक्तिगत कारण हेतु राहुल गांधी इटली चले गए थे। उसे जिम्मेदारी निभाना कहते या भाग जाना कहते, आप ही पता कीजिए। 2015 में जब बिहार के इलेक्शन थे, तब फ्रांस की टूर पे कौन गया था भाई बिहार के इलेक्शन को छोड़ के? राहुल गांधी ही गए हुए थे। जब 2014 के इलेक्शन थे, तब किसी गुप्त जगह पर राहुल गांधी चले गए थे। किसी को पता नहीं है वो गुप्त जगह कौन सी है। हमारे 4 धाम यात्राओं के उत्तराखंड में एक गुप्त काशी है, इतना पता है। काशी तो है लेकिन गुप्त है। वैसे ये राहुल गांधी के जाने की गुप्त जगह कौन सी है? गुप्त जगह से ज्यादा गुप्त वजह कौन सी है, ये भी पता चलनी चाहिए। 2013 में उत्तराखंड जब जूझ रहा था बारिश की प्रकोप से, बाढ़ की प्रकोप से, तब राहुल गांधी कहां चले गए थे? जरा राहुल बाबा ये भी बताएं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक जब भी कोई संकट आया है, तब राहुल गांधी कहां गए थे? कभी फ्रांस गए थे, कभी इटली गए थे, कभी बैंकॉक गए थे। कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी गए थे। जब उनकी जरूरत थी, जब उनकी जिम्मेदारी थी, वो छोड़ के चले गए थे। अब लोग कहेंगे वो रहे ना रहे, पार्टी है ना, और पार्टी अच्छा काम कर रही है। अगर यही बात बतानी है तो मैं आपको बता दूं, बिहार इलेक्शन में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, यूपी इलेक्शन में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। किसी भी आंदोलन को, किसान आंदोलन छोड़ के, कांग्रेस नतीजे तक नहीं ले जा पाई है। ये सारी चीजें याद में रखते हुए भी अगर हम राहुल गांधी को जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला बताते हैं और मोदी को भगोड़ा बताते हैं, तो भगवान ही बचाए यार इस अंधश्रद्धाओं से। मुझे जो लगता है मोदी भक्त अंधश्रद्धालु नहीं है, बल्कि राहुल के भक्त ही अंधश्रद्धालु बन गए हैं। चलो जरा पीछे चलते हैं। राहुल गांधी के पूजनीय पिताश्री, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करते हैं। राजीव गांधी जी की हालत क्या थे? राजीव गांधी जी 1968 में सोनिया गांधी से शादी करके ले आए, अपनी दुल्हन को ले आए। 1968 के बाद 19 जून 1970 को हमारे युवा नेता का जन्म हुआ। अब 70 का जन्म है, जून 70 का, तो सोचिए अब उनकी उम्र क्या होगी। वो 30 साल तो चले गए, वो 51 साल हो गए। अभी 52वां साल हमारे युवा नेता को लग रहा है।
अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसी अधिकृत जानकारी है, बाकी वो जाने, हमें उनकी शादी से कुछ नहीं करना है। जब राहुल जी का जन्म हो चुका था तो उसके ठीक 1.5 साल बाद, मतलब जून से लेके दिसंबर तक 6 महीना, और दिसंबर से लेके अगले दिसंबर तक का 1 साल, ऐसे पकड़ा जाए तो 1.5 साल के राहुल गांधी थे। लोग कहते हैं उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, ठीक है, हुआ होगा, उसे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब छोटे से राहुल गांधी थे तब देश में एक निर्णायक युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश की निर्मित होने जा रही थी। और वो जो निर्णायक युद्ध था, मतलब वैसे तो लड़ाई पहले से चल रही थी, लोग बताते हैं कि युद्ध 13 दिन का ही था, मतलब वो चला 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, मतलब 13 ही दिन का युद्ध था, ऐसे बताते हैं। चलो, भले ही निर्णायक युद्ध 13 दिन का हो, लेकिन लड़ाई तो पहले से चल रही थी, चुटपुट घटनाएं तो हो रही थी। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण तो पहले से ही कर रहा था। भारत भी बांग्लादेश में स्वतंत्र करने के लिए अपनी एक्टिविटी कर रहा था। इसी वक्त देश के सारे पायलटों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। अब लोग बोलेंगे कि युद्ध के वक्त लड़ाकू जहाजों के पायलट ही लगते हैं, ना कि प्रवासी जहाजों के पायलट लगते हैं। ये बात भी सही है, लड़ाकू पायलट तो थे ही थे। उस वक्त देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। जब इन लोगों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के पायलट को भी रेडी इसलिए रखा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो सीमाओं पर शीघ्र गति से जाने के लिए कुछ हवाई जहाज भी तैनात किए जा सके। सारे पायलटों को छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। बस एक ही पायलट अपने छोटे बच्चे को लेके इटली गए हुए थे, और वो पायलट थे इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी। अगर राजीव गांधी युद्ध के वक्त भी इस देश को छोड़ के जा सकते हैं, उनका बेटा तो कई बार जा सकता है, तो जिम्मेदारी को छोड़ के निकल जाना इसे कहते हैं। जब 1971 का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपात की स्थिति लागू की। उसके बाद इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी की करारी हार देश में हुई। यहां तक कि इंदिरा गांधी भी खुद अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गई। उस वक्त एक डर का माहौल इंदिरा गांधी के विरुद्ध था। उसी डर के माहौल के कारण सोनिया गांधी, जो कि राहुल गांधी जी की माता जी है, वो अपना सामान समेटकर इटली के दूतावास में जाके रुकी थी। अब आप ही बताइए, डर किसे लगता है? ये डर किस चिड़िया का नाम है? क्या डर उस आदमी को लगता है जो गलवान में चीन को ललकारता है? क्या डर उस आदमी को लगता है जो चीन की सीमाओं के नजदीक जाके अपने जवानों का धाड़स बंधाता है? क्या डर उस आदमी को लगता है जो अपने विदेश यात्राओं के बीच में से अचानक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके ठीक अब पाकिस्तान में उतरता है और वहां से एकदम ठीक भारत में वापस आ जाता है? क्या डर उसको लगता है, या 13-14 इटली, फ्रांस, बैंकॉक में जाने वाले लोगों को डर लगता है? क्या अपने बच्चे की चिंता कर अपनी बीवी के साथ रहने वालों को डर लगता है? क्या जब आपात में पराभव हुआ तो इटली के दूतावास में शरण लेने वालों को डर लगता है? डर किसे लगता है? डरपोक कौन है? इसका पूरी जानकारी सब भारतीयों को अच्छी तरह से है। इसलिए चन्नी जी, मोदी जी को डरपोक साबित करने का प्रयास आप नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि खुद के गिरेबान को जरा देख लीजिए। नमस्ते।